कुछ देर और आज के इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इस चैप्टर को टोटल हम 3 पार्ट में रिवाइज करेंगे, छोटे छोटे वीडियोस होंगे। तो इसका पहला पार्ट हम आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में इस चैप्टर के। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी मैप्स में कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो एस रिप्रोडक्शन। तो सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर्स दिखते हैं प्लांट में, वो क्या शो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। और फ्लावरिंग प्लांट का एक दूसरा नाम होता है प्लांट ग्रुप एंजियोस्पर्म। ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल्स फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग एट्सेट्रा। तो ये पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर सीन ऑन प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेक प्लेस। तो फ्लावर आने के पहले ये डिसाइड हो जाता है कि प्लांट में फ्लावर आने वाला है और उसमें कुछ कुछ हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है। जैसे डिफ्रेंशिएट करता है वो, डेवलपमेंट ऑफ लीफ एंड फ्लोरल प्राइमोडियम होता है। ठीक है। विच फॉर्म इन्फ्लोरेसेंस, बियर फ्लोरल बड्स एंड देन फ्लावर्स। सेकेंड टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सिस्टम होता है इसमें फ्लावर में, दैट इज स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। ऑल राइट। एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ वेल ऑफ स्टामेन, ए ग्रुप ऑफ स्टामेन रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव क्या ऑर्गन क्या होता है? एंड्रोशियम, जिसमें बहुत सारे स्टामेन्स होते हैं। ग्रुप ऑफ स्टामेन, वेल ऑफ स्टामेन रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ए टिपिकल स्टामेन, अब इसमें एंड्रोशियम में क्या होते हैं? स्टामेन। तो स्टामेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। टिपिकल स्टामेन में 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज फिलामेंट एंड अनदर इज एंथर। नाउ व्हाट इज फिलामेंट? फिलामेंट इज ए लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच टू दी थैलेमस। 2017 नीट 2017 का क्वेश्चन है। और द पेटल ऑफ फ्लावर। तो जो इस तरीके से कुछ होता है आपका बेसिकली स्टामेन, ये उसका फिलामेंट है और ये स्ट्रक्चर आपका एंथर होता है स्टामेन का। ये जो स्टामेन का प्रॉक्सिमल एंड है, 2 एंड होते हैं, ये प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल। डिस्टल एंड किससे जुड़ा हुआ है? एंथर से। और इस फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड जुड़ता है थैलेमस ऑफ फ्लावर से या फिर पेटल्स ऑफ फ्लावर से। ऑल राइट। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामेन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो जैसे जैसे डिफरेंट स्पीसीज की स्टडी करते हैं हमको नंबर भी डिफरेंट मिलता है और लेंथ ऑफ फिलामेंट भी, लेंथ ऑफ स्टामेन भी डिफरेंट मिलती हैं। नाउ व्हाट इज एंथर? द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज एंथर। जो ऐसे ऊपर मैंने भी बनाया था, दिस इज एंथर। ऑल राइट। तो ये बाइलोब्ड होता है, टर्मिनल होता है। ईच लोब हैविंग 2 थीका, हर एक लोब में 2 थीका होता है, इसलिए इसको हम डाईथीकस बोलते हैं। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। तो जो ग्रूव होती है लॉन्गिट्यूडनल, वो थीका को सेपरेट करती है। ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप होती है जो दोनों थीका को ऐसे सेपरेट करती है। ये एक लोब हो गया, इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो यहाँ पे देखोगे ये एक लोब हो गया, ये एक लोब और ये दूसरा लोब। हर एक लोब में 2 थीका है, 1 2 और ऐसे ही इधर भी 1 2, तो टोटल 4 थीका होते हैं। ठीक है। ईच लोब हैव 2 थीका, इसलिए डाईथीकस बोलते हैं। अब इसको दोनों थीका को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे जो ग्रूव होती है वो अंदर की ओर लेंथ वाइज ऐसे रन करती है। ठीक है। ऑल राइट। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ईच लोब हैव 2 थीका, दैट इज डाईथीकस। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, ये भी हम पढ़ चुके हैं। द एंथर इज ए 4 साइडेड, जिसे कहते हैं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब 4 थीका मिले थे दोनों लोब को मिला के, और उसी थीका में प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ 2 इन ईच लोब। हर लोब में 2 है, 2 लोब हैं तो 4 आपके मिलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक्स। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड इन विद पॉलन ग्रेन्स, और उसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये आपका जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया। अब चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो जब हम टीएस स्टडी करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, तो वो कैसा दिखता है? नियर सर्कुलर। ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है।
ठीक है। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाई 4 लेयर्स। 4 वाल लेयर्स कौन कौन सी हैं आपकी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। क्या वर्क है इनका? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये तीनों मिलके प्रोटेक्शन का काम करती हैं और हेल्प करती हैं डेhiscence टू रिलीज द पॉलन ग्रेन, ठीक है। जो 4th लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है टेपिटम, वो क्या करती है? ये इनर मोस्ट लेयर है, पहली बात। दूसरी बात, ये नरिशमेंट करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इसके पास क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक या एक से अधिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर भी हो सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिंसिटियम कंडीशन, ठीक है। मोर देन 1 न्यूक्लियस भी हो सकता है, सिंसिटियम कंडीशन होती है। इसके अंदर जो टिश्यू होते हैं वो होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं होमोजिनस सेल्स, और ये ऑक्यूपाई करते हैं सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। और इसी की मियोसिस से फर्दर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। नाउ व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? नाउ व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसे ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, एज नाम से ही क्लियर्ड है। एज द एंथर डेवलप, जैसे जैसे एंथर डेवलप करता है, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, उसमें जो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? पॉलन मदर सेल। वो अंडरगो किस में होती है? मियोसिस, मतलब उनकी मियोसिस होती है, जिससे क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ऑलराइट, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज ए पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, पीएमसी या एमएमसी बोल सकते हो। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। तो 4 आपके पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे। अब अगर हम देखें यहाँ पे पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, तो पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गमीटोफाइट। पॉलन ग्रेन को ही क्या बोलते हैं? मेल गमीटोफाइट। अ वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइजेज, शेप्स, कलर्स, डिजाइंस आर सीन ऑन पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। तो ये डिफर करते हैं शेप, साइज, कलर में, यही बात लिखी है। सेकेंड पॉइंट इज इट हैज़ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, एक्साइन एंड इंटाइन। तो इसमें 2 वॉल्स हैं, आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक्साइन जो आउटर लेयर है दैट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, और स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, ठीक है, मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस। यही रीज़न है कि पॉलन ग्रेन मोस्ट एसिडिक कंडीशन में भी सर्वाइव करता है। हॉट हीट मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा थर्मल कंडीशन है, एक्सट्रीम थर्मल कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर जाता है। तो इसको सर्वाइव करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? इसको सर्वाइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्पोरोपोलेनिन, जो मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन दैट इज़ एक्साइन, ठीक है। अब ये जो इंटाइन है, इनर वॉल होती है, और ये थिन होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन से। जो आपकी आउटर वॉल है ये स्पोरोपोलेनिन की बनी है, और ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, बीच बीच में इसके पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, इसके बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है स्पोरोपोलेनिन वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नॉन, इट कैन विदस्टैंड विद हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली, नो एंजाइम दैट कैन डिग्रीगेट इट इज़ नॉन। तो अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं डिस्कवर हुआ है जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स ड्यू टू इट, और इसी रीजन से पॉलन ग्रेन्स फॉसिल्स के रूप में, लिविंग फॉसिल्स के रूप में वेल प्रिजर्व्ड रहते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। ये इनका डायामीटर दिया है, रेडियस नहीं दिया है, ये भी ध्यान रखना। तो ये आपका पार्ट 1 इस चैप्टर का कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ फटाफट रिवाइज़ करिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये चैप्टर अच्छे से कहीं ना कहीं से पढ़ा हुआ है और आप रिवीजन पर्पज़ के लिए इसे विजिट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।